एक ऐसी शक्ति जिसका स्वयं तो कोई रूप नहीं है, लेकिन ऐसे संसार का संचालन कर रही है जिसका रूप रंग है, जिसका नाम भी है। वह अनंत शक्ति शिव है। हमारे भीतर जो शक्ति निरंतर कार्य कर रही है वह शिव है। आपकी नब्ज निरंतर चल रही है। चलाने वाला कौन है? क्या आप हो? नहीं, शिव है। स्वयं उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन रूपवान को वो चला रही है। समझो मेरी बात को, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो ऋषियों ने अनुसंधान किया कि उस परम शक्ति को कोई तो रूप दिया जाए ताकि भटका हुआ जीव उसके बारे में जान सके, उसका ज्ञान प्राप्त कर सके। अगर वह चित्र, वह रूप किसी पुरुष का होता तो प्रश्न उठता कि क्या शिव स्त्री नहीं है? अगर उसे पशु पक्षी बना दिया जाता उस चित्र को तो मनुष्य रह जाता, तो क्या जो परमात्मा शिव है क्या उसका रूप पशु और पक्षी जैसा है? क्या मनुष्य जैसा नहीं है? अगर कोई उस स्वरूप को, उस परम तत्व को कोई स्वरूप दे दिया जाता, बता दिया जाता कि ऐसा है, तो अन्य रूपों की अवहेलना हो जाती, जो कि गलत था। तो ऋषियों ने बड़ी गहरी सोच के साथ निर्णय किया कि उस परम सत्ता को कौन सा रूप दिया जाए, क्या आकार दिया जाए। जब उनकी समझ में कुछ नहीं आया, कोई विशेष रूप नहीं आया, तो उन्होंने उस शिला को, उस पत्थर को जैसा था वैसे ही रहने दिया। वही है शिवलिंग। कोई रूप नहीं, निराकार, कोई आकार नहीं। ओमकार, जो ओमकार है, मूलम, ओमकार का भी जो मूल है, उसको एक ऐसा आकृति में बदल दिया, एक ऐसा रूप दे दिया जो कोई रूप है ही नहीं, यानी बिना रूप वाला। वह आपका शिव है, वही शिवलिंग है। क्यों ऐसा क्यों किया? यह क्या दर्शाता है? एक ऐसी अनंत सत्ता, अनंत शक्ति जिससे सभी रूपों की अभिव्यक्ति होती है, यानी जिससे सभी रूप उत्पन्न होते हैं। जो भी इस चराचर जगत में दृष्टि गोचर हो रहा है वह सब उस निराकारी परमात्मा से ही अभिव्यक्त हुआ है, वह शिव से ही अभिव्यक्त हुआ है। उसका स्वयं का तो कोई रूप नहीं है। जिस प्रकार शिवलिंग का कोई रूप नहीं है, उस शिला के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर कोई आकृति नहीं है। ना वह मनुष्य जैसा है, ना वह पेड़ पौधों जैसा है, ना पशु पक्षी जैसा है। उसका कोई रूप है ही नहीं, वह अरूप है। उसी से सब रूपों की अभिव्यक्ति होती है। उसी पत्थर को अगर किसी पुरुष का रूप दे दिया जाए तो वह देवता की मूर्त बन जाती है कि अमुक देवता है। स्त्री की मूर्त बना दी जाए तो देवी का स्वरूप है, लेकिन उसे किसी रूप में रखा ही नहीं किया, तो वह शिवलिंग है। शिवलिंग निराकार ओमकार, मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीत मिशम गिरीशम। अब सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो उस परम सत्ता का तो कोई रूप ही नहीं है, उसका कोई नाम ही नहीं है। तो कैसे उसका नाम लिया जाए, किस नाम से पुकारा जाए, वहां तक कैसे पहुंचा जाए? उस पत्थर की शिला के माध्यम से, यानी निराकारी पत्थर के माध्यम से उस परम तत्व के वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा जा सकता है। शिवलिंग हमें इतना बड़ा ज्ञान दे रहा है कि यह जो लिंग है, यानी जो चिन्ह है, यह निराकारी परमात्मा का चिन्ह है जिसका कोई आकार नहीं है। तो इस शिवलिंग का गहरा अर्थ है सबका मूल। ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ओमकार का ध्यान करने वाले ऋषि मुनि निरंतर
शिवलिंग का ध्यान करते हैं जिसकी कोई आकृति नहीं है, जो निराकार का स्वरूप है। समझो क्यों अन्य देवी देवताओं को तो मूर्ति में दिखाया जाता है। शिव महापुराण में भी प्रश्न उठा, ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से, तो सूत जी ने कहा जैसा मैंने अपने गुरु जी से जाना है, सीखा है, पाया है, मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि शिव को छोड़कर अन्य सभी देवता जीवत्व है, जीव रूप है, केवल शिव ही ब्रह्मत्व है। इसलिए निराकार लिंग उनके लिए उपलब्ध होता है, उनके लिए शिवलिंग उपलब्ध है, उनको ही शिवलिंग में पूजा जाता है। अन्य देवता को नहीं पूजा जाता, किसी न किसी आकार में पूजा जाता है। अपितु नारायण देव को भी पूजा गया है शालिग्राम रूप में। इसका रहस्य अलग है, अगली वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि क्यों शालिग्राम रूप में नारायण देव जी की पूजा क्यों होती है। ये बाद में आरंभ हुई है पूजा, मूल पूजा शिवलिंग पूजा है। सब पूजाओं का आधार है शिवलिंग पूजा, क्योंकि वह निराकार की पूजा है, ओमकार की पूजा है। ओमकार से बड़ा कोई नहीं हो सकता। समझिए इन बातों को, बड़ा गहरा रहस्य छुपा हुआ है। अगर किसी पक्षी की मूर्ति बना देते उस पत्थर के ऊपर, तो क्या परमात्मा पक्षी जैसा है? यह प्रश्न उठता। मनुष्य की बना देते तो क्या परमात्मा मनुष्य जैसा है? मछली की बना देते तो क्या परमात्मा मछली जैसा है? ये प्रश्न उठते तो मूर्तिकार ने उसको ऐसा ही रहने दिया जैसा था वो, कि इसका कोई रूप नहीं है, वो निरूप है। और इसी से सब रूपों की अभिव्यक्ति हुई है। हम सबकी बड़ा संकेत है, देख सुनिए मेरी बात को। उसी निराकारी परमात्मा शिव से सब रूपों की अभिव्यक्ति हुई है, यानी हम सबको मिलाकर चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है उस निराकारी परमात्मा से। और वही हम सबके भीतर स्थित है, हम सबके बाहर वही है, क्योंकि मूर्तियों के रूप में भी वही प्रणीत हुआ ना। जितने भी स्वरूप विश्व भर में पाए जाते हैं सब शिव से तो है, शिव के तो रूप है, लेकिन मूल रूप से शिव क्या है? गुणातीत है, सब गुणों से परे है। जो मूर्तियां हैं ये गुणों में आ जाती हैं। शिव गुणातीत है, कलातीत है, सब कलाओं से परे। ये जो संसार है ये कला के भीतर आता है, ये कलाओं से परे। कलातीत कौन है? महादेव है, शंकर है, बाबा है। प्रचंड, हमेशा प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रलय शूल निर्मूल नम शूल पाणिम भजे हम भवानी पतिम भाव गव्यम। देखिए प्रचंड, हमेशा एक्टिव, प्रचंड रहता है हमेशा। वो तत्व क्या है? वो शाश्वत तत्व है, सत्य तत्व है। उसी तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए। जो आपका आत्म तत्व है भीतर, वो आपका शिव है, महादेव है। महादेव को जानने का प्रयास करें। उसको नहीं जाना जा सकता पूर्णतया, हम जानते हैं, लेकिन अभ्यास करें। जब उस तत्व में रहने का हम अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, और परम ज्ञान से समाधि अवस्था प्राप्त होती है, और समाधि अवस्था से मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो शिव का हो गया, एक बार शिव का हो गया, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। मेरी बात को अपने भीतर हमेशा के लिए समाहित कर लेना। जो शिव का हो गया, जिसने शिव को अपना बना लिया, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। उसे मोक्ष प्राप्त कब होगा ये शंकर जानते हैं, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं, पुराणों में बताई गई बातों के आधार पर कह सकते हैं कि कभी दुर्गति नहीं हो सकती। जिसने अपने जीवन के भीतर शिवलिंग का पूजन कर लिया निरंतरता के साथ, परम सत्य भाव के साथ, आपका कल्याण अवश्य होगा। सुनो बातों को, बड़ी काम की बातें हैं। कोई तो शक्ति है ना जो चला रही है सबको, जो आपको चला रही है, हमें चला रही है, पेड़ पौधों को चला रही है, ग्रह नक्षत्र अपनी स्थिति से घूमते हैं। कोई तो अनंत सत्ता है ना, जिसका कोई रूप ही नहीं है, लेकिन कोई शक्ति तो है। साइंस उसे कुछ किसी अन्य रूप से देखती है, लेकिन अध्यात्म क्या देखता है? कोई परम सत्ता है, तो कोई ईश्वर है, कोई ब्रह्म है, तो कोई तो है, उसका कोई रूप ही नहीं है। और शिवलिंग का भी कोई रूप नहीं है। दोनों बातें देखो एक दूसरे से कितनी मिल रही है। उस शक्ति का भी कोई रूप नहीं है, और जो शिवलिंग है उसका भी कोई रूप नहीं है। आजकल शिवलिंग के ऊपर शक्ल बनाई जाती है,
हम मानते हैं, लेकिन मूल रूप से शिवलिंग का कोई रूप नहीं होता है। वह एक ऐसी शिला है, ऐसा पत्थर है, ऐसा मिट्टी का बना हुआ पिंड है जिसका कोई रूप नहीं है, जिसको कोई रूप नहीं दिया जाता। निराकार, कोई आकार नहीं, निरूप। तो इस ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। हमारे चैनल से व्यक्ति तो कम जुड़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो ज्ञान है, जो शिव पुराण के आधार पर आपको ज्ञान दिया जाता है, ये बड़ा गूढ़ ज्ञान है, मुक्ति को देने वाला ज्ञान है। किसी अन्य ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है जब हम इस ज्ञान में स्थित हो जाते हैं। इसलिए शिव भाव में स्थित हो जाओ। निराकार के ध्यान में हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए कि उसमें स्थित रहा जा सके। ये हमारा परम उद्देश्य है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।